हेलो हेलो हेलो। बच्चा लोग बताइए कि आपको आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग। पहला बात तो सब चीज ओके है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चा लोग बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए कि आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। बताइए आप लोग। देखिए, आज हमने क्या लाया है, आपका जो JNBST क्लास 6 के लिए, ठीक है। जिन बच्चा लोग ने अभी फिलहाल हाल ही में फॉर्म फिलअप किया था क्लास 6 के लिए, उनके लिए एराइज बैच लॉन्च किया गया यूट्यूब पर, अपना एजुकेशन प्लस चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जिसमें हम लोग एराइज बैच में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज होगा, उसके बारे में फुल्ली डिटेल, और हम क्या पढ़ाएंगे। पहले से ओरिएंटेशन क्लास हो चुका है, लेकिन आज हम बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। जैसे कि एराइज बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। लाइव क्लास जाएगा, डेली क्लास। अपना एराइज बैच है जिसमें लाइव क्लास जाएगा, डेली आपका जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपका DPP मिलेगा, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा आपको। उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, उसके बाद आपको नोट्स मिलेगा, क्लास नोट्स। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपको जो वीकली टेस्ट होते हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इतना सारा चीज आपको एक ही बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी यूट्यूब पर, अपना एजुकेशन प्लस चैनल पर। तो जितने भी बच्चे हैं, क्या कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी से लग जाइए अपना प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपके पास केवल 5 महीने बचे हुए हैं। कब होता है आपका एग्जाम, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एग्जाम होता है 11 दिसंबर। कब होता है आपका? 11 दिसंबर होता है फर्स्ट फेज में आपका, फिर सेकेंड फेज आता है, उसमें अप्रैल में होता है आपका एग्जाम। अब बात कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे कि हम लोग ने अभी बात की थी, ओरिएंटेशन क्लास आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए, पहला होता है मैथ। मैथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथ। उसके बाद कोई लैंग्वेज हो गया। चलिए, अब बात करते हैं मैथ में मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये आपको पढ़ना होता है, जिसमें टोटल कितना क्वेश्चन होता है, टोटल आपके पास 40 क्वेश्चन होते हैं। इसमें इसमें भी 40 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें आपका 20 क्वेश्चन होता है, ओके। तो इसमें 40 क्वेश्चन है, और कितना मार्क्स का होता है आपका, 50 मार्क्स का होता है। और ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है, और ये आपका कितना होता है, आपका होता है, बताइए, ये आपका हो जाएगा 25 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको ये चीज पढ़ना रहता है। और मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, लैंग्वेज, ओके। और मेरा नाम क्या है, MD कैफ नाम है, आप लोग जान जाइए, ठीक है। और आपको मैं लैंग्वेज पढ़ाने वाला हूं। लैंग्वेज में क्या क्या आएगा आपका, हिंदी आएगा और इंग्लिश आएगा, ओके। और हिंदी और इंग्लिश में कैसे, जैसे कि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो उस समय आप लोगों ने टिक करने का ऑप्शन आया होगा, इंग्लिश और हिंदी। तो उस समय क्या, अगर कोई बच्चा लोग इंग्लिश टिक किए होंगे, तो उस समय उनका क्या होगा, किस पर्पज से किए होंगे, क्योंकि आप एग्जाम किस पर्पज से देने के चाह रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के लिए देना चाहते हैं एग्जाम, तो आप लोगों ने क्या किया होगा, इंग्लिश टिक किया होगा। अगर आप लोग ने हिंदी मीडियम से देने के लिए चाहोगे एग्जाम के लिए, तो आप लोग हिंदी टिक किए होंगे। अगर कोई गलती से बच्चा टिक कर दिया, तो उनको जानना जरूरी है कि अगर आप लोगों ने इंग्लिश टिक कर दिया, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना ही पड़ेगा, ओके। और हिंदी टिक किया है, उनका क्या हो जाएगा, हिंदी लैंग्वेज हो जाएगा। और मैं आपको दोनों पढ़ाने वाला हूं। अभी सैटरडे, मतलब 2 दिन पहले ही आपका हिंदी का क्लास, सबसे पहला क्लास गया है यूट्यूब पर। आप लोग क्या कीजिए, अगर जो जो बच्चा आप लोग हिंदी में है, तो वो लोग हिंदी वाला देख सकते हैं, और इंग्लिश का अभी हम आज क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। आप लोग रेडी है बच्चा लोग? बताएं, फटाफट कमेंट कीजिए। हाउ द जोश, कैसा आपके पास जोश, बताइए। चलिए, ये सब चीज होते रहेगा, आप लोग जानते रहेंगे, और आप देखेंगे। चलते हैं हम अपना टॉपिक पर। जो हमारा प्यारा सा बैच है, राइज बैच,
जो आपको फुल्ली चीज बताया जाएगा, आपको उंगली पकड़ कर जेएनबी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में क्या होगा, सिलेबस क्या होगा उसके बारे में बताएंगे, और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप कोई भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। दूसरा चीज, आपको एग्जाम पैटर्न मालूम होना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस में सबसे पहला आता है पैसेज। तो पैसेज में क्या क्वेश्चन पूछता है, तो पैसेज में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, सपोज करो टॉपिक दिया हुआ डिसिप्लिन, पॉल्यूशन, एटीसी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है आपको दिया रहेगा और आपको उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं होता है, काफी सिंपल होता है, और उस इंफॉर्मेशन में से आपको क्या देगा, आपका उसमें से क्वेश्चन दिया रहेगा। मतलब आपको सिंपल भाषा में बता दें कि आपको टोटल 4 पैसेज दिया रहता है, टोटल 4 पैसेज दिया रहेगा। ओके, इस चारों पैसेज में पहला पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन उठाकर दिया रहेगा। अब 5 क्वेश्चन कैसे होते हैं, 5 क्वेश्चन कैसे होंगे आपका, वो जैसे कि नाउन के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, प्रोनाउन के रिलेटेड आ जाएगा, सिनोनिम के रिलेटेड आ जाएगा, और एडजेक्टिव के रिलेटेड आ जाएगा। वो सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, 4 पैसेज पूछा जाता है आपसे, और इसमें हर एक पैसेज में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 20 क्वेश्चन हो गया। तो काफी सिंपल होता है, काफी सिंपल होता है, इसको देखेंगे। जिसमें से आपको इस पैसेज में आपको क्या क्या दिखेगा, इसमें आपको वोकैबुलरी कहीं कहीं दिख जाएगा, आपको कहीं कहीं पैसेज से उठाकर आपसे कोई वर्ड को आपसे पूछा जाएगा कि सिनोनिम क्या होता है। जैसे कि आपसे यहाँ पैसेज दिया था, पैसेज में आपको उठाकर आपसे पूछा गया कि हैप्पी क्या है, आपका हैप्पी का सिनोनिम बता दीजिए। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको एक टिक करना होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, तो डरना नहीं है, सब चीज आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। ओके, अब देखते हैं यहां पर ये हो गया। अब ग्रामर में क्या आता है, ग्रामर में जैसे कि हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, टेंस, जेंडर, नंबर एंड केस एंड वर्ड कॉम्बिनेशन। ये सब सिलेबस है जो आपको क्लास 6 जीएनबीएसटी के लिए है, इंग्लिश के लिए। और उसके बाद 4th नंबर में क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे कि अरेंजिंग वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। ये सब आपका सिलेबस हो गया। आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, और काफी मस्ती से हम लोग इस क्लास को अच्छी तरह से फुल्ली खत्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला आज हम क्या लाए हैं आपके लिए, सबसे पहला आपका बेहतरीन टॉपिक क्या है, नाउन है। नाउन क्या होता है, नाउन हम लोग ने बचपन से रटते हुए चले हैं कि नाउन क्या होता है। जैसे कि नाउन का डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या रटते हुए चले हैं कि द नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो नेमिंग वर्ड क्या होगा, द नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब द नाउन इज अ वर्ड दैट डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्सन एंड प्लेस एंड थिंग, एनिमल एंड फीलिंग। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, हम लोग तो रटते हुए हैं, पहले इसको समझा देते हैं, और आपको एक और चीज बताएंगे कि नाउन आखिर हम लोग कैसे किसको समझेंगे। ठीक है, नाउन आखिर किसको कहते हैं। ठीक है, आपको तो किताब में लिखा हुआ मिला हुआ है कि ये चीज होता है, डिफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग याद कर लिए। तो ये चीज आपको रट्टा नहीं करना है, रट्टा वाला नहीं करना है। ठीक है, रटना नहीं है किसी चीज को। तो आखिर किस चीज को कहते हैं नाउन, तो सिंपल पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ द नाउन इज द वर्ड डिनोट्स द नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेस एंड थिंग एंड एनिमल फीलिंग। मतलब नाउन उसे कहते हैं जो किसी भी पर्सन का नेम बताता हो, किसी भी एनिमल का नेम बताता हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम बताता हो, किसी भी फीलिंग का नेम बताता हो, ये सभी क्या होते हैं, आपके नाउन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ यहां पर आपका कोई बॉय है, जैसे कि इसका नाम ले लेते हैं हम लोग, क्या नाम ले, आप लोग कमेंट कीजिए अपना नाम। ठीक है, और आप लोग अपना अपना अटेंडेंस दे दीजिए। अटेंडेंस देना मतलब कि आप लोग अपना पहले तो अपना कमेंट कीजिए, अपना नाम लिखिए और एड्रेस लिखिए कि आप लोग कहां से हैं, किस जिले से हैं, ये अपना टाइप कर दीजिए कि हम इस जिले से हैं, पटना जिले से हैं, भागलपुर जिले से हैं, ये सब आप लोग टाइप कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे इसका नाम है राजू, देखिए इसका नाम है राजू। ठीक है, ये आपका नाम है राजू, तो ये क्या है, आपका पर्सन का नेम है। ओके, समझ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं, ये बुक है आपका, ये क्या आपका बुक है,
चलिए, ये बुक है, बुक देख रहे हैं, तो ये क्या है, नाउन है कि नहीं? ये आपका क्या बता रहा है? ये आपका बता रहा है किसी थिंग के बारे में, थिंग के बारे में मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, बुक, ये आपका नाउन हो गया। और उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका क्या है, स्कूल है। चलिए, ये आपका क्या है, स्कूल है, तो ये स्कूल क्या है, एक प्लेस का नाम है, ठीक है, जगह का नाम है। तो ये आपका स्कूल जो है, ये क्या बता रहा है, प्लेस का नेम ऑफ प्लेस। तो ये सब क्या हो गया, आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जैसे कि यहाँ पर आपको हॉर्स दिख गया, चलो ये हॉर्स दिख गया, मतलब यहाँ पर आपका एनिमल का नाम आ गया, हॉर्स, या कोई भी ले लेते हैं, एलिफेंट हो गया, एलिफेंट हो गया, उसके बाद आपका लायन हो गया, ये सभी आपका क्या होगा, नाउन होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको जानना है कि नाउन क्या होता है। नाउन, नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन का नाम हो गया, प्लेस का नाम हो गया, एनिमल का नाम हो गया, और आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, ये सभी क्या होगा, आपका नाउन होने वाला है। आपको समझ में आ गया? नहीं तो एक सिंपल भाषा में बताएं, दुनिया में जितना भी चीज है आपका नाउन है, दुनिया में जितना भी चीज है जिसका नाम है, वो सब क्या आता है, वो सब आपका नाउन के कैटेगरी में आता है। कुछ नहीं समझना है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है कि दुनिया में जितना सा चीज है, एनीथिंग, माउंटेन है, पहाड़ है, या कुछ भी किसी भी जगह का नाम है, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, और वहाँ राजस्थान हो गया, जयपुर हो गया, ये सभी जगह का नाम है, ठीक है, ये सब आपका नाउन हो जाएगा। ओके, जैसे कि अब चेयर का नाम डायमंड हो गया, चेयर हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। मतलब दुनिया में कुछ भी जितना दिख जाए वो चीज क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। समझ में आ गया? इतना चीज क्लियर हो गया। अब और अच्छी तरह से पढ़ते हैं नाउन के बारे में। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, किसी यहाँ पर पिक्चर शो हो रहा है आपका, बताइएगा कि क्या है ये सब, क्या है, पर्सन का नेम, पर्सन क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम है हमारे, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी, ये आपका क्या है, पर्सन का नाम है। इनके बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं? ये आपका क्या थे, साइंटिस्ट थे, क्या थे, एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, ठीक है, और ये इनका नाम मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा, पर्सन, ठीक है, ये आपका पर्सन नेम है, तो इसलिए ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। दुनिया में किसी का नाम है, किसी भी पर्सन का नाम है, तो समझ जाइए वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी ही ने क्या किए थे, हमारे जो इंडिया कंट्री है वो ब्रिटिश रूल से अपने इंडिया कंट्री को इंडिपेंडेंट किए थे, आजादी दिलाए थे, ठीक है। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी, ठीक है। ये क्या है, आपका पर्सन का नेम है। ओके, तो ये क्या हो गया, आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नाउन के कैटेगरी में आ गया। ये सब चीज क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कुछ और। एक सेकेंड, थोड़ा साइड हो जा रहे हैं। अब आप देखिए, बताइए क्या चीज ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि आप प्लेस है, प्लेस, आप लोग कमेंट में एक बार प्लेस का नाम टाइप कीजिए, तो फटाफट आप लोग 10 प्लेस का नाम टाइप कीजिए फटाफट। चलिए अब साइड हो जा रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत सारे बच्चे लोग टाइप कर रहे हैं, मुंबई, लखनऊ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका जगह का नाम है, प्लेस का नाम। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये आपका प्यारा सा मुंबई सिटी है, ठीक है, ये क्या आपका मुंबई है। और ये आपका क्या हो गया, आप लोग जानते हैं इंडिया गेट है, ये आपका कहाँ पर है, दिल्ली में है। एक बार आप लोग चले जाइए घूमने, ठीक है। ओके, ये आपका प्लेस है, प्लेस का नेम हो गया। और ये आपका पटना सिटी है, ठीक है, ये क्या आपका पटना सिटी, ठीक है। ये सभी चीज प्लेस है, ठीक है। जहां पर आपको प्लेस का नाम दिख जाए तो समझ जाइए क्या हो जाएगा, आपका नाउन होने वाला है। तो क्या जानना है कि प्लेस का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग सपोज कीजिए, जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग हो गया, जापान हो गया, और बहुत सारे जितना भी राज्य, स्टेट, कंट्री या प्लेस लेते, स्कूल, हॉस्पिटल,
ठीक है, और कोट वगैरह ले लिए, ये सभी चीज क्या आ जाएगा आपका नाउन के कैटेगरी में आ जाएगा। पहला क्या चीज बोले हमने, क्या बताया आपको, ये बताया था, क्या बताया था आपको, पर्सन का नाम, जितना भी पर्सन का नाम है आप समझ जाइए कि वो क्या हो जाएगा, नाउन होने वाला है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या बताएं, यहां पर आपको प्लेस दिख जाए, जहां पर प्लेस का नाम दिख जाए, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। और ये क्लास के बाद हम गारंटी देते हैं कि आपको नाउन कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है कि नाउन किसे कहते हैं आखिर, और आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे कि नाउन आखिर किससे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब है, प्लेस का नाम कहीं पर दिख जाए तो वो क्या होगा, आपका नाउन होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, थिंग। अब बात करते हैं जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम दिख जाए, जैसे कि आपका चेयर हो गया, फैन हो गया, टेबल हो गया, या कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका स्पून स्पून हो गया, ठीक है, घर में आपको दिखे होंगे स्पून, ये आपका क्या हो गया, फुटबॉल हो गया, ये आपका डायमंड हो गया, ये आपका कार हो गया, ठीक है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। आपको कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का नाम दिख जाए तो समझ जाइए वो सब क्या होगा, आपका नाउन के कैटेगरी में आने वाले हैं। अब देखें इसके बारे में, स्पून क्या है, स्पून तो जानते होंगे कि आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, समझ गए। और ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन। आप अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए, आपसे कोई पूछ देगा, अभी भी हम पूछ रहे हैं आपको कि आप लोग बताएं, फटाफट कमेंट कीजिए कि आपका बताएं कि डायमंड क्या है, डायमंड क्या है बताएं आप लोग। तो देख सकते हैं कि डायमंड यहाँ पर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, सिंपल। तो डायमंड के बारे में कुछ और चीज जान लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज जान लेते हैं, डायमंड क्या होता है। डायमंड तो हम लोग देखे होंगे या किताब में आप लोग पढ़े होंगे, बहुत अच्छी बात है। डायमंड के बारे में ये चीज जान लीजिए कि डायमंड आपका, अगर हम लोग डायमंड को, अगर हम लोग कुछ हाई टेम्परेचर पर हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, डायमंड को अगर हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज आपको केमिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी, तो उसमें ज्यादा पर डीपली पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो वहां पर अलग है, आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको एक फैक्ट बता दिए कि अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पर या 76 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये डायमंड आपका कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक और चीज है कि आप देख सकते हैं कि ये आपको डायमंड जो दिख रहा है ये आपको व्हाइट ही दिख रहा है, ऐसा बात नहीं है। आपको डायमंड कैसा कैसा कलर का दिख सकता है, लाल दिख सकता है, नीला दिख सकता है, हरा दिख सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है, जी हाँ ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि देखो ये आपका क्या है, प्योर फॉर्म में। आपको जो भी जितना भी क्या होता है, जितना भी आपका कारखाना से पहाड़ वगैरह से, ठीक है, वहां से निकाला जाता है, तो वहां पर आपको इनप्योर फॉर्म में डायमंड मिलता है। वहां पर क्या हो जाएगा आपका, वहां पर आपका बहुत सारे कलर हो सकते हैं, नीला हो सकता है, लाल हो सकता है, हरा हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपका डायमंड का कलर व्हाइट होता है, तो ये कभी नहीं रहना है, दिमाग में नहीं रखना है कि डायमंड का कलर व्हाइट होता है, ओके। सब चीज क्लियर हो गया। तो ये चीज था कि आपका कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का नाम दिख जाए तो समझ जाइए क्या होगा, वो आपका नाउन के कैटेगरी में आएगा, समझ गए। चलिए अब फटाफट देखते हैं अगला चीज। अब देखिए एनिमल के बारे में बात कर लेते हैं, एनिमल पढ़ लेते हैं। देखिए कहीं पर भी एनिमल का नाम दिख जाए, ठीक है, ओके, कहीं पर भी आपका एनिमल का नेम दिख जाए तो समझ जाइए क्या होगा, वो नाउन होने वाला है, ओके। अब देखिए यहां पर कि यहां पर आपको प्यारा सा हिरन का बच्चा दिख रहा है, आपके जैसा, ठीक है, मासूम, ठीक है, आपको दिख रहा है, ये भी सोच रहा है कि बच्चा लोग पढ़ रहा है, बहुत अच्छा है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन के कैटेगरी में आ जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा, एनिमल, कहीं पर भी आपका नाम दिख जाए एनिमल का नाम, ठीक है, वो सभी क्या हो जाएगा, आपका नाउन के कैटेगरी में आ जाएंगे, ओके। अब बात करते हैं लायन के बारे में। लायन जो जंगल का राजा है, कहा जंगल का राजा है, कौन राजा है, द किंग ऑफ फॉरेस्ट, ये क्या हो जाएगा, लायन। लायन आपका क्या हो जाएगा, लायन ये आपका नाउन होने वाला है, ओके। अब बात करते हैं, ये हमारा प्यारा सा भालू है, ठीक है, प्यारा सा भालू है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी एनिमल की कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए ये भी नाउन होने वाला है। दिख रहा होगा आपको फिगर बढ़िया से, ओके। तो कहीं पर भी आपका एनिमल का नाम दिख जाए तो समझ जाइए बच्चा लोग क्या होने वाला है, वो सभी क्या होने वाला है, आपका नाउन होने वाला है, ओके। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं, कुछ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, ताकि अभी हम जितना चीज बताएं आपको, आपको समझ में आया कि नहीं,
ओके, तो चलते हैं कुछ बात पूछते हैं आपसे कि ये चीज क्या होने वाला है। आप तो ये जानते हैं क्या है, नेम है। तो ये बताइए कि कौन सा कैटेगरी में आता है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े कि पर्सन होता है, प्लेस होता है, थिंग होता है, उसके बाद क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट का नेम होता है। तो ये बताइए जो राम आया, ये राम क्या हो जाएगा, नाउन होगा पहला बात। तो ये किस कैटेगरी में आता है, पर्सन। पर्सन का नेम आपको कहीं पर दिख जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं स्कूल। तो ये स्कूल जो दिख रहा है, स्कूल क्या है, स्कूल आप जगह है जहां पर आप लोग डेली जाते हैं पढ़ने के लिए। ओके, यहां पर क्या हो जाएगा, स्कूल। स्कूल क्या हो जाएगा आपका, स्कूल आपका क्या है, एक प्लेस का नाम है। ये क्या नाम है, आपका प्लेस का नाम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं बुक। बुक क्या हो जाएगा, बुक आपका किताब है जिसमें आप डेली किताब खोलकर पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। ओके, कौन बच्चा है बताएं, कि आप लोग बताएं, कमेंट कीजिए कि कौन कौन सा बच्चा है जो डेली अपना होमवर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। हमें उम्मीद होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली किताब पढ़ते हैं और प्लेइंग खेलते होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बुक। बुक क्या हो गया, बुक में क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का नाम है। ये आपका क्या नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एनिमल, सॉरी ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं डॉग। डॉग क्या हो जाएगा, डॉग आपका एनिमल का नेम है। ये आपका क्या है, एनिमल नेम है। चलिए, ये क्या आपका एनिमल नेम है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जितना भी एनिमल नेम अभी फिलहाल अभी बताएं। ठीक है, जिसमें क्या है कि आपको किसी भी एनिमल का नेम दिख जाए तो क्या होने वाला है, वो आपका होने वाला है, क्या होने वाला है, वो आपका होने वाला, नाउन होने वाला है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग हैप्पीनेस एंड जॉय। हैप्पीनेस क्या होता है, मतलब कोई चीज हम लोग का खुशी, मतलब जैसे कि अगर कोई चीज क्या बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके रिलेशन में कोई फुआ, मामा, चाचा कोई भी आए होंगे, ठीक है, तो एक खुशी होता है उनके मतलब दोस्त के साथ खेलते हैं, मतलब उनके बेटे के साथ खेलते हैं और अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर प्लेग्राउंड में खेलते हैं। तो वो जो खुशी होता है वही आपका क्या बताता है, वो आपका नाउन के अंदर आएगा। ओके, एक बार आप लोग क्या कीजिए, एक बार ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हम तब तक साइड हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कीजिए एक बार, चलिए। चलिए, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। क्या है यहाँ पर, क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, राजू इज अ प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। राजू कहाँ पर खेल रहा है, पार्क में खेल रहा है, बिन बताया आपको। ठीक है, आपसे धोखाधड़ी कर रहा है। ओके, तो आप लोग जाइए उसको बोलिए कि आप लोग अकेले अकेले मत खेलिए, ठीक है, और आप भी खेलिए। क्या है, राजू अकेले अकेले, सॉरी, राजू इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन द पार्क। ठीक है, तो राजू क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है पार्क में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, नाउन क्या होने वाला है, नाउन क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो नाउन होने वाला है, राजू इज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। तो राजू क्या होगा, ये आपका पर्सन का नेम है, पर्सन का नेम है, तो इसलिए आपका नाउन हो गया। तो आपसे दिया रहेगा एग्जाम में सेंटेंस, ऐसा ही सेंटेंस दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा नाउन होने वाला है। तो सिंपल हो गया, जिसमें पर्सन का नेम दिख गया तो वो नाउन होने वाला है। ओके, अब बात करते हैं प्लेइंग क्या होगा। प्लेइंग क्या होगा, ये आपका नाउन नहीं होगा, ये क्या होगा,
ये क्या होगा, आप अगर मालूम है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आपका जो आने वाला वीडियो होगा, आने वाला लेक्चर होगा, उसमें सभी चीज बता देंगे। आप लोग सेंटेंस देख के बता देंगे कि इज क्या होगा, प्लेइंग क्या होगा, फुटबॉल क्या होगा, इन क्या होगा, द क्या होगा, पार क्या होगा। तो घबराना नहीं है, आपको पूरा तरह से आपको एक क्या बताएं, आपको एक तरह से पूरा इसमें महारत हासिल हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, कहीं पर भी सेंटेंस दिख जाए तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसके क्या कहते हैं, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये नाउन है, आज पहला क्लास है, ठीक है। तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि आपको एक बार में सब चीज समझ में आ जाएगा, किसी को एक बार में समझ नहीं आता है। आपको जो चीज बताया गया आपको रिवीजन कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा एक दो बार, तभी आपको वो चीज आपको दिमाग में बैठता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग जब तक इसे कॉपी में नहीं लिखेंगे तब तक आपके दिमाग में छपने वाला नहीं है। जो हम बोले आपको दिमाग में गया और एक कान से निकल गया, ठीक है। जब तक कि आप लोगों ने खुद कॉपी से नहीं लिखा और स्कैन नहीं किया अपने आंखों से, तब तक आपको वो चीज बोलने वाला नहीं है। तो देखो यहां पर देखना है क्या दिया हुआ था, राजू इज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। तो फुटबॉल क्या है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा आपका, ओके। और यहां पर पार्क है, पार्क क्या है आपका, एक जगह का नाम है, पार्क जिसमें हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, जगह का नाम हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन। तो यहां पर आप लोग देख के बता सकते हैं किसी भी सेंटेंस में कि यहां पर क्या होने वाला है, मतलब इनमें से कौन सा नाउन होने वाला है। तो ये नहीं, अब ये सब चीज कंप्लीट हो चुका है, नाउन किसे कहते हैं, नाउन का कुछ कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं मेन उसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप पर। मतलब आपसे 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन आपका कितना सही हुआ, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए फटाफट, हम स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है। आपको क्लास में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया जाएगा और ये आपका सिर्फ नाउन से रिलेटेड है, नाउन का सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम क्या किए हैं, नाउन के बाद आपको नाउन का टाइप्स क्लियर करवा देंगे, समझ में आ रहा है। नाउन के बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउन का टाइप्स क्लियर करा देंगे, उससे कितने क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो सब भी आपसे आपके पास ला के दे दिया जाएगा। मतलब तो आपको यहां पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ना है और आपको ऑप्शन क्लिक करना है, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। आप लोग फटाफट कमेंट में ऑप्शन आंसर दीजिए, हम देखते हैं कमेंट में क्या आप आंसर दे रहे हैं कि नहीं। चलिए दीजिए क्या होने वाला है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस द डॉग बार्क्ड लाउडली। मतलब कुत्ता क्या कर रहा है, लाउडली भौंक रहा है, ओके। द डॉग बार्क्ड लाउडली। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि नाउन कौन सा होने वाला है, तो किसी भी सेंटेंस को देखिए और बता दीजिए नाउन क्या होने वाला है। अभी आपको बताएं, कहीं पर आपको दिख जाए नाउन का, सॉरी, पर्सन का नाम, एनिमल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम कहीं पर दिख जाए तो समझ जाइए कि वो आपका क्या होगा, नाउन होगा। सेंटेंस एक बार और पढ़िए, द डॉग बार्क्ड लाउडली। तो यहां पर डॉग दिख रहा है, ये क्या आपका एनिमल का नाम है, एनिमल का नाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डॉग, ये आपका डॉग क्या हो जाएगा आपका, ये आपका होने वाला नाउन। तो ये क्लियर हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। बताइए कि कितने बच्चों का सही हुआ, कितने बच्चों का सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि कितने बच्चों ने इस आंसर को करेक्ट किया, इस क्वेश्चन को करेक्ट किया, ठीक है। तो यहां पर ये पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर करते हैं। सेकेंड नंबर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वर्ड इज नाउन। मतलब आपसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वर्ड इज नाउन, इनमें से 4 वर्ड दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से चारों में से नाउन कौन होने वाला है। तो आप तो होनहार बन गए, अभी अभी पढ़े, तो आप लोग देख के बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए क्या होने वाला है। हैप्पी क्या होगा, रन क्या होगा, ट्री क्या होगा, क्विकली होगा। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्या आपको दिख गया, देखते ही दिख गया कि ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्री, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट का नाम है, ओके। यहां पर ट्री आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपका नाउन ही क्या है, नाउन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना ऑप्शन आपका
कितना क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और कितना सही किया, कितना गलत किया, ये सभी चीज आपको बताना है। ये क्वेश्चन 3rd नंबर आपके पास क्वेश्चन दिखा रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फाइंड द नाउन इन दिस सेंटेंस रवि वेंट टू द मार्केट। मतलब रवि मार्केट गया, बाजार गया, तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से नाउन कौन सा होने वाला है। तो सिंपल है, सेंटेंस में कहीं पर दिख जाए नेम का नाम, समझ जाओ क्या होने वाला है, आपका नाउन होने वाला है। सिंपल था क्वेश्चन, आपको इसी तरह आपको एग्जाम में दिखने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन को फोड़ देना है। ओके, चलो यहां पर हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाउन। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो नाउन होगा। सिंपल है, पढ़ो। स्विम क्या है, स्विम किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, एनिमल का नाम है, कि पर्सन का नाम है, क्या बताइए, नहीं नहीं ना, क्या बताइए। बुक क्या हो जाएगा, बुक आपका क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट का नाम है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बुक इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउन हो गया आपका बुक। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हुआ है और कितना आप लोगों ने गलत किया है। आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि हमें मालूम चले कि आप लोग कितना चीज आपके अंदर समझे हैं, ठीक है, आप कितना चीज समझे हैं। ओके, अब बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन है, चूज द नाउन इन दिस सेंटेंस सी बॉट अ ड्रेस। मतलब वो उसने ड्रेस खरीदी, तो इसमें से बताना है कि क्या कि कौन सा वर्ड है जो नाउन होगा। सिंपल है, सी क्या है आपका प्रोनाउन है, इसके बाद वाला लेक्चर आएगा 3rd लेक्चर, जिसमें हम प्रोनाउन के बारे में बताएंगे कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। बाउट क्या है आपका वर्ब हो जाएगा, उसके बाद वाला वीडियो आएगा, तब ये सब चीज आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। बाउट क्या होता है, टेंस आएगा तो बाउट किस लिए लगा, ये कौन सा टेंस हो गया। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ सी बाउट अ डेज, ये कौन सा टेंस हो गया बताइए। तो ये क्या बोला कि उसने एक ड्रेस खरीदी, ठीक है, तो ये खरीदी मतलब पास्ट टेंस में बोल रहा है, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन अभी हम लोग क्या चल रहे हैं, नाउन के बारे में। तो नाउन कौन सा हो जाएगा, सी हो गया, बाउट हो गया, ड्रेस क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्रेस। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। फटाफट बताइए कि आपका ये ऑप्शन था कि नहीं। आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए कि आपका आंसर डी है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया कि आप लोग कमेंट डी कर रहे हैं। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज नाउन इन दिस लिस्ट। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से कौन सा नाउन होने वाला है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्विकली, ब्लू, चेयर, रनिंग। तो चेयर क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है। सिंपल, कहीं पर दिख जाए ऑब्जेक्ट का नाम, एनिमल का नाम, प्लेस का नाम, पर्सन का नाम, समझ जाइए वो आपका नाउन होने वाला है। अब नाउन होगा तो ये अब इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि चेयर कौन सा नाउन होगा, ठीक है। और यहाँ पर ब्लू, तो यहाँ पर ब्लू क्या होगा, ब्लू बताइए आप लोग, ब्लू क्या होने वाला है, ये आपका आई थिंक एडजेक्टिव होगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट उसके बाद वाला मतलब 5वां या 6ठा वीडियो आएगा आपका, ठीक है, जिसमें आपका एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, एडवर्ब पढ़ाएंगे, सभी चीज आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको हमाद सर पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको मिराज सर पढ़ाएंगे मैथ वगैरह, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक और चीज, आपको एक चीज बताना भूल गए, ठीक, क्या है कि आपको क्लास नोट्स कहाँ मिलेगा। बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं क्लास नोट्स कहाँ मिलेगा। तो क्लास नोट्स कहाँ पर मिलने वाला है आपको, तो सिंपल है बच्चा लोग, आपको क्या करना है, आपको टाइटल वीडियो है, वीडियो का टाइटल दिख रहा होगा, ठीक है, वहां पर क्लिक करना है, तो उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं हम लोग। क्लिक कीजिएगा तो वहां पर क्या आएगा, आपका टेलीग्राम का लिंक आने वाला है। टेलीग्राम चैनल वो चैनल है जैसे कि व्हाट्सएप चैनल होता है, ठीक है, वैसे ही टेलीग्राम चैनल होता है बच्चों, ठीक है। क्या करना है, वहां पर आप क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपका लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास 6 GNBT क्या है, क्लास 6 हम लोग क्या है, राइज बैच का नाम से बैच है। ओके, तो आप लोग क्या करना है, वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा फटाफट, वहां पर आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन तो कर लिए, क्या हो जाएगा, चेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए, बताइए क्या होगा, सी सी सी, सभी बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं सी सी सी, ठीक है। तो यहां पर चेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
ओके, अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नाउन इन दिस सेंटेंस माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल? मतलब मेरा ब्रदर क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। सिंपल है, क्या कर रहा है कि इसमें से क्या करना है, नाउन चूज करना है, तो क्या हो जाएगा फुटबॉल। ऑब्जेक्ट का नाम दिख गया, फुटबॉल हो गया। ओके, ये क्लियर हो गया। फटाफट अब क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं हो। ओके, अब बात करते हैं 8 नंबर, सेलेक्ट द नाउन ऑफ द ऑप्शन। इनमें से नाउन कौन सा होने वाला है, यहां पर दिख गया, क्या दिखा, एप्पल। एप्पल ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट का नाम, फ्रूट का नाम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाउन हो गया। चलिए 9 नंबर है कि इन दिस सेंटेंस चिल्ड्रन आर प्लेइंग विच इज द नाउन। मतलब ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्या होने वाला नाउन। प्लेइंग मतलब क्या होता है, खेलना, ये आपका वर्ब हो गया। ओके, चिल्ड्रन क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया। तो आप सब इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 नंबर है कि विच वर्ड इज नाउन। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से कौन सा नाउन होगा, बताइए, फटाफट बताइए। तो ये 4 ऑप्शन है। विंड, विंड क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटीफुल दिया हुआ है, स्कूल दिया हुआ है, फास्ट। तो स्कूल क्या है, प्लेस का नाम है, तो प्लेस का नाम है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल। समझ में आ गया। ये 10 क्वेश्चन आपको दिया था, आपको बताना है कि आपका कितना करेक्ट हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि ये सब 10 क्वेश्चन में से आपका कितना करेक्ट हुआ। ओके, तो क्लास हम लोग यहां तक ही रखते हैं। तो क्लास इन हो गया है, आप लोग उससे इजाजत चाहते हैं क्लास को इन करने के लिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, सभी का आप नोट्स बनाइए, एक बार रिवाइज कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, डेट्स ऑल। ओके, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।